बात करते हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से। पप्पू यादव जी, आज आप मुलाकात किए हैं राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात हुई आपकी। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, क्या चर्चा हुई इस बैठक में? और राहुल गांधी जी से तो मुलाकात होती रहती है। उनका जो एनर्जी लेवल है उससे ताकत मिलता है। वो एक सच इंसान है और सच्चाई के साथ जीने वाले व्यक्ति के साथ लड़ने की भी और हिम्मत होती है। अब खड़गे जी से गार्जियन की तरह आशीर्वाद हमेशा रहा है, आज मजबूती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करना था। राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ ब्लेसिंग दिया। अब हम लोगों को काम करना है। एनडीए हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी एक ही बात चाहते हैं कि देश की हिफाजत और संविधान की रक्षा, और आम आदमी जो एसटी है, एससी है, बीसी है, उसके अधिकार को कैसे बचाया जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी आर पार की लड़ी रहे। कांग्रेस उससे बड़ा लड़ाई तो नहीं लड़ रहा। कांग्रेस के भीतर आप अपनी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? भैया, कांग्रेस जो तय करेगी, जो आज तक तय करती रही है, हमारे प्रभारी बहुत शार्प आदमी हैं, जो तय करेगी मैं उसको करूँगा। मैंने आपको आज भी कहा, फिर मैं आगे कह रहा हूँ, कांग्रेस जो भी तय करेगी मैं उसको करूँगा। आपकी अलग से भी मुलाकात हुई है राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से। अलग से मुलाकात में कुछ पर्सनल बातें, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? बिहार के संदर्भ में ही चर्चा है, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं भैया। बिहार के अलावे, चुनाव आयोग के अलावे, बिहार एनडीए को कैसे मात दिया जाए, सामने में हमारे लिए बीजेपी टारगेट है, उसको कैसे रोका जाए, ये इम्पोर्टेंट है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी का कुछ भी दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं, बीजेपी को रोकना पहली प्राथमिकता है। आपकी तरफ से बार बार ये चीज़ें कही जा रही हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व हो बिहार विधानसभा चुनाव में तो बेहतर होगा। मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से लंबे समय से ईबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं, आप इसको समझिए कि हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी, जो मैं जानता हूँ, जिस तरीके से आज नौजवान या आम आदमी की आवाज़ बने हुए हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो दलित हो, चाहे 50% आरक्षण हो, चाहे वो जाति जनगणना हो, तो उसमें बहुत क्लियरिटी है। जो आज परिस्थिति है ईबीसी का, जो था नीतीश कुमार के साथ, अब एक गैप जो होना था वो राहुल गांधी जी के संघर्ष के कारण ईबीसी का टर्नअप कांग्रेस की तरफ हुआ है, एसटी एससी का। तो हम राहुल गांधी जी पर जिस तरीके से बिहार के नौजवानों ने, अम्बेडकरवादी ने, उन लोगों ने भरोसा किया है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और यही एक कारण है कि हम एनडीए को शीर्षक दे पाएंगे, हरा पाएंगे और हम लोग लड़ पाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब बिहार में प्रदेश नेतृत्व की बात होती है तो शेड्यूल कास्ट से ही आने वाले राजेश राम को वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप बार बार ये जिक्र करते भी रहे हैं पहले से भी। तो राजेश राम जी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। हमारे पार्टी 5.2% जाटअप है, हमारे पार्टी ने तो बड़ी भूमिका राजेश राम जी को दिया ही। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अच्छी लीडरशिप में ताकत, मजबूत ताकत राजेश राम जी को मिलनी चाहिए, और हम लोग राजेश राम जी के नेतृत्व में बढ़ेंगे। नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार हो सकते हैं? भैया, कोई भी हमको उसका नहीं पता, बस ब्लेसिंग मिला, यही मेरे लिए बहुत है। कौन मुख्यमंत्री होगा वो राहुल गांधी जी जाने। सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है, उसमें राजेश राम जी तो है ही एक ताकतवर संख्या। राजेश राम भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार हो सकते हैं? नहीं, ये मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कहा कि सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार है, इसमें क्या दिक्कत है भैया। अब सभी पार्टी में मुख्यमंत्री 2, 4, 5 तो रहते ही हैं। आप भी दावेदार हो सकते हैं, आपकी भी संख्या कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कम्युनिटी वाले लोग हैं कि हम बिना जात धर्म वाले लोग हैं, तो हमको बिना जात धर्म रहने न दीजिए। हम संतुष्ट हैं बिना जात धर्म के, राहुल गांधी के रास्ते चले, यही बहुत है। आप भी दावेदार हो सकते हैं? नहीं, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ, सवाल ही नहीं उठता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।